नमस्कार साथियों। संस्कृत शिक्षा विभाग भर्ती जो ग्रेड तृतीय 2023 है, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। साथियों, तृतीय श्रेणी भर्ती 2023 में कितने पद होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी योग्यता क्या होगी। और बहुत सारे विद्यार्थी यह भी पूछ रहे हैं कि इसका एग्ज़ाम कब तक होना चाहिए। और साथ ही साथ हम थर्ड ग्रेड शिक्षक की सैलरी के बारे में भी चर्चा करेंगे। सैलरी कितनी होती है, तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। सबसे पहले मैं चर्चा करूं रिक्त पदों की। साथियों, आप सभी ने देखा होगा कि थोड़े दिन पहले जो एक वायरल हो रहा था नोटिफिकेशन सा, जिसमें संस्कृत विभाग के रिक्त पदों की सूचना दी हुई थी। साथियों, लेवल 1 में जो संस्कृत और सामान्य दोनों के रिक्त पद थे वो थे 141 और 131। यानी 141 तो थे जो संस्कृत के रिक्त पद थे और 131 ऐसे रिक्त पद थे जिसमें सामान्य विद्यार्थी भी एग्ज़ाम दे सकता था। इसके बाद में लेवल 2 के लिए संस्कृत के पद रिक्त वो 60 दिखा रखे थे। सबसे ज़्यादा रिक्त पद थे वो थे गणित और विज्ञान के 993 रिक्त पद थे। और उसके बाद में सामाजिक विज्ञान, हिंदी और अंग्रेजी के 498 रिक्त पद दिए हुए थे। साथियों, ये रिक्त पदों की सूचना थी, न कि ये वैकेंसी की थी, तो ये भी हमें ध्यान रखना है। हाँ, एक बात स्वाभाविक है कि रिक्त पदों के अनुसार ही नई भर्ती में पद निकलते हैं। साथियों, तृतीय इसमें संस्कृत शिक्षा विभाग में कम से कम 2000 प्लस पद है, 2000 प्लस पोस्ट है वो आने वाली है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा पोस्टें इसमें आएगी। संस्कृत योग्यता इसकी क्या रहेगी, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। योग्यता साथियों, बीए और बीएड शिक्षा शास्त्री और शिक्षा शास्त्री, बीए और शिक्षा शास्त्री और शास्त्री और बीएड। अब जिनका सब्जेक्ट संस्कृत है और जिसकी पोस्टें संस्कृत से हैं वो शास्त्री और शिक्षा शास्त्री के लिए है। बीए और बीए बीएड वाले हैं वो सामान्य श्रेणी में आते हैं इसमें, तो वो सामान्य में जाएंगे। और इसमें एक बात और ध्यान रखने वाली है, योग्यता में जो रीट की योग्यता थी मुख्य परीक्षा की, वही योग्यता इसमें रहती है लगभग, और वही योग्यता है। इसमें क्या है, संस्कृत शिक्षा विभाग वाले 80% उनका मतलब क्राइटेरिया ज़्यादा होता है, उसको योग्यता पहले 80% उनको दिया जाता है, उसके बाद में 20% है वो सामान्य को लिया जाता है। और अगर ऐसा नहीं होता है तो वो क्या है कि सीटें डिवाइड कर देते हैं, संस्कृत की अलग और सामान्य की अलग है। एक बहुत ही सबसे बड़ी बात यह भी है कि इसमें रीट है वो पात्रता अनिवार्य है। रीट अगर जिसका पात्र नहीं है वो तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती संस्कृत शिक्षा विभाग में भी पात्र नहीं होगा। तो रीट पास है वो आजीवन है, वो करनी भी अनिवार्य है। जिसने रीट कर रखी है वो ही इसके लिए पात्र होगा। पाठ्यक्रम पर अगर हम चर्चा करें तो जैसा तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का पाठ्यक्रम था अभी 2023 में, उसी के अनुरूप इसका भी पाठ्यक्रम रहने वाला है। 1-2 टॉपिक है छोटे मोटे इधर उधर हो सकते हैं, परंतु 90% है वो पाठ्यक्रम सेम ही रहेगा। जो विद्यार्थी मुख्य परीक्षा की तैयारी की थी उनको मैं एक बात ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको संस्कृत शिक्षा विभाग की तैयारी करनी चाहिए। एग्ज़ाम कब तक होगा इसके बारे में अगर हम चर्चा करें तो साथियों, ये जैसे ही मुख्य परीक्षा दी थी उससे पहले ही सूचना वायरल हो रही थी कि एग्ज़ाम होगा अप्रैल माह के प्रथम सप्ताह में, एग्ज़ाम होने की संभावना, यानी फॉर्म फिल होने की संभावना थी प्रथम सप्ताह में। तो अभी तक कोई इसकी सूचना आई नहीं है, परंतु आचार संहिता से पहले पहले इसकी भर्ती प्रक्रिया है उसको पूरे करने की 100% संभावना है। तो अभी आप अनुमान लगा सकते हो आचार संहिता के भी
ज़्यादा दिन नहीं रहे हैं, नज़दीक आ गई है, तो ये भर्ती प्रक्रिया भी जल्दी होने वाली है। साथियों, तृतीय श्रेणी, महत्वपूर्ण बात यह है कि तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वेतन क्या होता है, और वेतन के बारे में आपने बहुत सारी जगह देखा होगा, वीडियो भी देखे होंगे, तो वेतन पे भी हम इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। साथियों, एक तृतीय श्रेणी शिक्षक का जो ग्रेड पे होता है वो होता है 3600 के, और पे स्केल अभी है 10 में आते हैं वो, और जो स्केल बैंड होता है इसका वो 9300 से 34,800 तक लगभग होता है। 3600 ग्रेड पे वालों का 9300 से 34,800 तक होता है। और प्रोबेशन पीरियड में कोई भी राजस्थान में वैकेंसी आएगी या टीचर बनेगा तो प्रोबेशन पीरियड में उसका वेतन 2 साल के लिए फिक्स होता है। 2 साल में एक तृतीय श्रेणी शिक्षक को वेतन मिलता है वो 23,700 मिलता है। साथ में डीए, यानी आज अगर तृतीय श्रेणी शिक्षक लगते हो तो 42% डीए मिलेगा, और साथ में आचार्य 9% आचार्य मिलता है। इन कुल को जोड़कर आपका वेतन मिलेगा 23,700 तो फिक्स है, और 42% डीए 23,700 का, और 9% आचार्य 23,700 का, यानी 42 और 9 हो गया 51%। 23,700 का 51% निकाल के हम अपनी ग्रोस सैलरी निकाल सकते हैं। इसमें डिडक्शन भी होता है। डिडक्शन की बात करें तो जीपीएफ में हम डिडक्शन कर सकते हैं, और जो आरजीएचएस है, जो कर्मचारी है उनके लिए आरजीएचएस है, ये डिडक्शन अनिवार्य होता है। और तो डिडक्शन तो होता ही है, परंतु ग्रोस सैलरी की मैं चर्चा करूं 23,700 पर फिक्स होता है, 42% डीए है और 9% आचार्य हैं। जैसे ही 2 साल पूरे होते हैं तो एक तृतीय श्रेणी शिक्षक है वो 33,800 पर फिक्स होता है। 33,800 पर फिक्स होता है। तो मूल वेतन 33,800 पर, उसमें 42% डीए मिला दीजिएगा और 9% आचार्य मिला दीजिएगा, यानी 51% इसका और मिला देंगे तो हम ग्रोस सैलरी निकाल लेंगे। इस तरह से तृतीय श्रेणी शिक्षकों का वेतन रहता है। अब संस्कृत शिक्षा विभाग में साथियों, संस्कृत शिक्षा विभाग में बहुत बड़ी वैकेंसी एक तरह से देखने को मिलने वाली है, और जो प्रोफेसर की वैकेंसी आने वाली है, फर्स्ट ग्रेड और सेकेंड ग्रेड की भर्तियां आने वाली है, उससे पहले संस्कृत शिक्षा विभाग की भर्ती आएगी, या लगभग 2,000 प्लस इसमें पद आने वाले हैं। तो जो शिक्षक साथी रीट मुख्य परीक्षा या तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे थे मुख्य परीक्षा की, वो सभी साथी हैं, उनको संस्कृत शिक्षा विभाग में भी तैयारी करनी चाहिए। और जैसे तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती में एलिजिबल थे, इसी प्रकार से इसकी भी योग्यता यही रहेगी, एलिजिबिलिटी यही रहेगी। तो उनको अधिक से अधिक अभी प्रयास जारी रखना चाहिए, क्योंकि तैयारी तो वैसे अपनी है 100%, अब तो हमें रिवाइज या रिकॉल करने की आवश्यकता होती है। धन्यवाद।